एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ताली बजा सकते हो। क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद चीजें क्यों बदल जाती हैं, और ये कहते हैं इसी ये बर्निंग क्वेश्चन है, ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जितने अनाथ आश्रम या जितने वृद्ध आश्रम पिछले 100 साल में नहीं खुले थे, उतने पिछले 10 साल में खुल गए हैं, और जितने पिछले 10 साल में नहीं खुले उतने पिछले 2 साल में खुल गए। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। जैसे अरविंद ने कहा कि शादी से पहले हर बेटा जो है अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ करता है, शादी के बाद चीजें क्यों बदलती हैं, या ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हमारी वाइफ है वो हमारे माता पिता को हमसे ज्यादा प्यार दे, हमसे ज्यादा सम्मान दे। देखो, दुनिया में उदाहरण लेने से अच्छा है खुद को ही उदाहरण बनाकर पेश करो, और मैं यहाँ पर खुद को ही उदाहरण बनाकर पेश करूंगा। जैसे मेरा ये मानना है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने में लड़की की इतनी भी गलती नहीं है, पूरी की पूरी गलती उस लड़के की है, पूरी गलती, और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। इसमें थोड़ी सी गलती उसके माता पिता की थी। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, उन्होंने उसको सब कुछ दिया लेकिन संस्कार देना भूल गए। तो जब युद्ध हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उनसे, द्रोण से, तुमने अपने बच्चे को सब कुछ दिया, धन दिया, विद्या दी, संस्कार दिए, उसको मोरल वैल्यूज सिखाई, उसको धर्म और अधर्म का अंतर सिखाया तुमने? नहीं सिखाया। तो ये शुरुआत हमसे ही है, जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर मेरे माता पिता अपने माता पिता को सही से नहीं रख रहे हैं, तो ये भी सही बात है कि मैं भी अपने माता पिता को सही से नहीं रखूंगा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही करता है। आपके माता पिता खुद तो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, लेकिन दादा दादी के लिए जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। क्या आप अपने माता पिता को ये नहीं बोल सकते उस समय, पापा ये क्या कर रहे हो? वो आपके पिता हैं। आप देखो, अधिकांश घरों में, मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, अधिकांश घरों में क्या होता है, जो दादाजी हैं वो घर के बाहर बैठे रहते हैं और उनको खाना थाली में घर के बाहर ही दिया जाता है, जैसे किसी कुत्ते को खाना खिला रहे होंगे, और उस खाने में 2 रोटी के साथ मिर्च दी जाती है और प्याज, सब्जी नहीं होती। वो बंदा जिसने ये घर बनाया, जिसकी वजह से सब कुछ है, वो घर के बाहर खड़ा है रखवाली करने के लिए। अगर कोई आता है तो ये बताए कितने लोग आए, कितने गए, अटेंडेंस लगा के दे, तुम्हें कल कौन कौन आया। अब तो लोगों ने ये काम कुत्तों से करना शुरू कर दिया है, उनको वहां से भी निकाल दिया, इसलिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। पहली बात, क्योंकि हम शिक्षा तो ले रहे हैं, संस्कार नहीं ले रहे। हमको कार तो चाहिए, लेकिन वो कार संस्कारों की होनी चाहिए। क्योंकि आप कितना भी देखो, जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि नौकरी लग जाए और बात खत्म। जीवन का उद्देश्य ये है कि आपने अपने माता पिता, अपने दादा दादी के लिए क्या किया, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो। मैंने अभी अभी एक लाइन बताई थी, a great man is known by the way he treats the little men। कैसे आप ट्रीट कर रहे हो। और अगर हम वाइफ की बात करें तो वाइफ के केसेस में यहाँ पर क्या होता है, आप अपने सास और ससुर को कैसे देख रहे हो? क्या आप उन्हें अपने माता पिता का सम्मान दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। आप मेरे सास ससुर है हमारे, तो अगर वो आपके सास ससुर है तो उसके लिए भी ये सास ससुर ही है, वो माता पिता नहीं है। और अगर तुम उसके माता पिता को अपने माता पिता मान लोगे, वो भी तुम्हारे माता पिता को अपना माता पिता मान लेगी। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस,
अगेन सारी बातें घूमकर वहीं आती है। दूसरी जो चीज है, सबसे बड़ी बात है, जैसे यहां पर जो आपकी माँ है, आपको उन्हें भी ये बताना चाहिए कि अगर साथ बनकर रहोगे तो तुम साथ बनकर ही रह जाओगे। मां बनकर रहोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यानी देखो, ये कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वुमन एम्पावरमेंट, वुमन को पीछे ले जाने में वुमन का ही सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है वुमन का ही। क्यों? अगर आपकी बेटी है, आप ये चाहते हो आपकी बेटी ससुराल में काम ना करे, रानी की तरह रहे, उसे सताया ना जाए, उस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन दूसरे की बेटी आपके यहाँ नौकरानी की तरह काम करती रहे, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसकी मां नहीं है? क्या वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी अच्छे से रहे? जब तुम भेदभाव करोगे तो वो भी तो भेदभाव करेगी, वो भी तो कहेगी मेरी सास हमेशा मुझ पे जो है आने मारती रहती है, हमेशा बस ये करती, ये कर वो कर, कुछ नहीं करती, आराम करती रहती है, सोती रहती है। क्या तुम मां बन पाए? और अगर तुम मां नहीं बन पाए तो बहू से कैसे तुम ये एक्सपेक्ट करोगे बेटी बने? अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे माता पिता को तुमसे ज्यादा रिस्पेक्ट दे, पहली चीज तुम उसके माता पिता को रिस्पेक्ट दो, नंबर 1। दूसरी चीज, तुम अपनी मां को और उसको दोनों को बताओ, अपनी वाइफ को पहले बताओ, क्योंकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती है, वाइफ के कंट्रोल में नहीं होती, वो अब आई है, तुम पहले से हो। तुम उसको ये बताओ कि अगर मुझे तुम सब्जी नहीं भी दोगी तो भी चलेगा, माता पिता को नहीं मिली उसी दिन तुम्हें मैं निकाल दूंगा, बात खत्म। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तब तक है जब तक ये है, अगर इनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आई उसी दिन आखिरी दिन होगा। सिंपल, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम भी तो ये कहते हो तुम्हें 2-3 सब्जी मिल जाए ठीक है, मम्मी को खाना दे दिया, पूछते नहीं है, पूछ लिया हाँ दे दिया ठीक है, ये नहीं पूछते उसे क्या दिया था, उन्हें क्या दिया था खाने में। इसके लिए बेस्ट जो आपको लर्निंग दे सकते, एक मूवी आई थी बागवान, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट यही सिखाया है। अगर पिताजी का चश्मा टूट गया तो जेब टाइट है, अगले महीने में बनवा देंगे। बेटे के जूते के लिए तुम्हारे पास 2,500 अभी से है, तो तुमने बेटे को क्या सिखाया? भेदभाव सिखाया, तो वो तुम्हारा क्या करेगा? मैं भेजेगा वृद्धाश्रम, भेजना ही भेजना उसको। सीधी सी बात यह है कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए, आप ये बोलो कि जो है मां की तरह ट्रीट करो, तुम दोनों को बोलो, मां को भी बोलो और उससे भी बोलो। और अगर मां जो है, उसके लिए तुम्हें मां को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, मां को तुम ऑर्डर नहीं दे सकते हो, नहीं तो मां ये कहेंगी मतलब शादी को हमें सिखा रहा है, अब तक हम सिखाते थे, अब तू बताएगा हमें क्या बोलना है। वो सारे काम तुम्हें इस तरीके से करने हैं कि ये जो चीजें हैं वो हो भी जाए और पता भी ना चले। वाइफ को भी तुम ये बोल सकते हो, क्योंकि वृद्धाश्रम खुलवाने में पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस साइड की है। क्यों? क्योंकि जब तुम पूरा दोष खुद पर लोगे तो पूरा सुधार भी तुम खुद करोगे। अगर तुम अपना दोष ट्रांसफर कर दोगे, किसी और को दे दोगे, तो तुम ये कहोगे जब गलती उसकी है कानून है क्यों सुधारनी। जब तुम ये मानते हो कि पूरी गलती मेरी है, मेरी वजह से ये हो रहा है, तो सुधारना भी मुझे, तो तुम सुधारोगे। और तुम अगर चाहोगे तो क्या नहीं हो सकता। क्लियर है ना बात? तो तुम ये सबसे पहले ये फील कराओ कि वो मेरे माता पिता हैं, ये किराए का सामान नहीं है, और मेरे लिए मैं आज जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से हूं, तो ये पहले है, बाकी सब बाद में। आज तुम जो मुझे सफल देख पा रही हो, उसे सफल बनाने में इनके
बहुत से सपने चकनाचूर हुए हैं, उन्होंने बहुत सी अपनी इच्छाएं मारी हैं, तब जाके मुझे यहाँ भेजा है, तब जाके ये संभव हो पाया है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे लिए नहीं।